Good morning, sir. Good morning. सभी को आवाज आ रही है? आ रही है तो हैंड रेज कीजिए। प्लीज अपने फोन का नाम नहीं, अपना नाम लिखिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि किन किन लोगों ने ज्वाइन किया है। अनामिका, आप क्या आवाज सुन पा रही हैं? अगर सुन पा रही हैं तो हैंड रेज कीजिए। Redmi 8A, ये जिनका भी है, अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो हैंड रेज कीजिएगा। लाल बाबू, आपने कंफर्म कर दिया है सो दैट कि आगे की मीटिंग स्टार्ट की जाए।
सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि फार्मास्यूटिक्स 1 की क्लास में ले रहा था। एक और सब्जेक्ट है हमारा हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। ये सब्जेक्ट भी मैं ही कवर करूंगा। इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी है जिसे आपको पढ़ना है। और नोट्स ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। जिनको नोट्स नहीं मिले हैं दोबारा से रीसेंड कर देंगे, उससे आप गो थ्रू होके आप देख सकते हैं कि कितना सिलेबस इसमें कवर हुआ। अगर जो नहीं समझ आ रहा है आप डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। सो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। हेल्थ एजुकेशन जैसा कि क्लियर हो रहा है कि हेल्थ के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। कम्युनिटी फार्मेसी होती है एक ऐसा टर्म जिसमें एक कम्युनिटी का मतलब हो गया कि एक समुदाय, उसमें किस तरह से काम करना है वो हमें जानना होगा। तो पहला मॉड्यूल इसमें आता है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ का क्या कंसेप्ट है उसमें। तो एक अगर देखें सबसे पहले कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें डेफिनेशन पढ़ना है हेल्थ का। हेल्थ को हम अगर डिफाइन करें तो WHO ने हेल्थ को ऐसे डिफाइन किया है कि इट इज अ स्टेट in which a person is physically, mentally, socially is well-being and fit. फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, मेंटली भी एंड सोशली ऑल्सो। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। न्यूट्रिशन यानी डाइट हमारा, और वो हमारे हेल्थ को कैसे सही करता है, या क्या हमें हेल्दी डाइट लेना चाहिए जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकते हैं। इसमें हम देखेंगे विटामिन और मिनरल ट्रीटेड एंड इट्स प्रिवेंशन। विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और इनके प्रॉब्लम्स जो इनसे एसोसिएटेड है वो हम देखेंगे। उनका ट्रीटमेंट देखेंगे और उनसे बचा कैसे जाए वो हमारा आएगा। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। डेमोग्राफी होता है जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसकी स्टडी, जो जिस जगह पे हम रह रहे हैं वो। फैमिली प्लानिंग, इसमें तो पढ़ेंगे कि डेमोग्राफिक साइकिल होती है, फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, बिहेवियर मेथड्स, नेचुरल प्लानिंग, नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स, केमिकल मेथड्स, मैकेनिकल, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया। बेसिकली इसमें ये देखेंगे कि जो भी हमारी फैमिली प्लानिंग है उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होता है। उसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या इसमें हम देख सकते हैं, कौन कौन से मेथड होंगे जो फैमिली प्लानिंग में इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके नेक्स्ट आता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड जैसा कि हम सुनते हैं फर्स्ट एड बॉक्स सबके घर में होता है, तो फर्स्ट एड सिर्फ वहीं तक हमारा लिमिटेड नहीं होता है। इसमें हम जानेंगे कि क्या क्या हमारे इमरजेंसी मेथड्स हो सकते हैं ट्रीट करने के। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं। 12 o'clock का टाइम दिया हुआ था और अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इसको जो टाइम दिया है उसके पहले ही ज्वाइन कर लें या वेट करें, ताकि प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज किया जा सके। फर्स्ट एड इसमें जो हमें सिलेबस में कवर करना है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट। शॉक में इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या क्या दिए जा सकते हैं। स्नेक बाइट, सांप के काटने पे, बर्न्स, जलने पे, पॉइजनिंग, किस तरह की पॉइजनिंग है उस केस में हमें क्या फर्स्ट एड देना है। हार्ट डिजीजेस, दिल के दौरे, दिल की जो बीमारियां हैं वो, फ्रैक्चर हो गया उस केसेस में क्या करने चाहिए। रिससिटेशन,
रिससिटेशन मतलब हो गया कि अगर इंसान या कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, उस केसेस में उसको कैसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देंगे। उसके नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ माइनर सर्जरी एंड ड्रेसिंग्स। क्या क्या सर्जरी और ड्रेसिंग्स के एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में बेसिक आइडियाज आपको दी जाएंगी। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। हेल्थ हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डे टू डे लाइफ में। सेम वैसे ही जैसे हमारी इन्वायरमेंट होती है, जिस तरह का हमारा इन्वायरमेंट होगा, जिस तरह का एम्बियंस होगा, जिस तरह का हम लाइफस्टाइल जिएंगे, वो हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। इसमें हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई। क्या क्या सोर्सेज है वाटर सप्लाई की आज के डेट में हमारे पास, वाटर के पॉल्यूशंस किस किस तरह से हो सकते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कैसे होगा, सेम विद हेल्थ एंड एयर। उसमें आएगा नॉइज, उसमें वेस्टेज में पॉल्यूशन में आपके आएंगे लाइट सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड कंट्रोल, मेडिकल एंटोमोलॉजी, anthropod borne diseases and their control, rodents, animal and diseases। इसमें एंथ्रोपोड बोर्न डिजीज में जो एंथ्रोपोड एक और हमारा मॉड्यूल है, उसमें भी हम देखेंगे कि क्या क्या डिजीजेस उसकी वजह से हो सकती हैं, तो इसके क्या क्या इफेक्ट हमारे पास हमारे बॉडी पे आ सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा रोडेंट्स और एनिमल्स और डिजीजेस, उनसे रिलेटेड। म्यूट हो रोडेंट्स म्यूट हो गई, आवाज सुना था। रोडेंट्स वो होते हैं जो रोडेंट्स वो होते हैं लाइक रैट्स हमारे रोडेंट्स हो गए, रैट्स हमारे रोडेंट्स होते हैं जो कि हमारे फसल बर्बाद करते हैं, घर में भी प्रॉब्लम करते हैं, मेडिसिन बर्बाद कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो रख रखाव है, उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और भी कई सारे एनिमल्स होते हैं जो कि हमारी कई सारी चीजों को डिस्टर्ब करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनसे रिलेटेड डिजीजेस क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी, इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के, वो पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशंस कितने तरह के होते हैं माइक्रोब्स, उनके आइसोलेशन कैसे होते हैं, स्टेनिंग टेक्निक, स्टेनिंग मींस उनको आइडेंटिफाई करना है किस तरह से हम उसको देखें, उनका स्टेन बनाना। जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो पहले हम स्टेन बनाते हैं स्लाइड्स पे, तो स्टेन उसका कैसे बनाएंगे, और पर्टिकुलर डिजीज के लिए जो कि कॉमन डिजीज है, स्पेशली कॉमन डिजीज है, उनके उस ऑर्गेनिज्म के स्टेन्स बना के उनकी स्टडी और उनके आइसोलेशंस को हम इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। कुछ लोगों का कंप्लेन है कि मेरी आवाज नहीं जा रही है, प्लीज रेज योर हैंड जिनकी आवाज नहीं जिनको आवाज नहीं आ रही है, प्लीज रेज योर बरेना दीदी एगो हटिया का कता है पे। प्लीज अपना माइक म्यूट में रखें, मेरी आवाज नहीं आ रही है उसके लिए मैसेज करें, और अपना माइक चेक करें और ऑडियो चेक करें कि वो आपने ऑन किया है या नहीं, इसकी वजह से हो सकता है आपके पास आवाज नहीं आ रही होगी। ओके प्रतीक राज, थैंक यू, आपको आवाज नहीं आ रही है, इसके लिए आपने हैंड्स अप किया है, आप अपना माइक चेक कीजिए।
आप एक बार या तो फिर से रिकनेक्ट होइए प्रतीक। अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप एक बार फिर से रिकनेक्ट हो जाइए। ओके, आप सभी को आवाज आ रही होगी। इनकेस नहीं भी आ रही है तो वीडियो रिकॉर्ड मोड में है और इसका वीडियो फिर से हम आपको शेयर कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होते हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट इन सेंस ट्रांसफर होते हैं आसानी से। सबसे बेस्ट एग्जांपल आज के डेट में हमारे पास है कोविड, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है, एक से दूसरे को लगता है। हमें उस कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में क्या क्या पढ़ना है, उनकी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, पॉजिटिव यानी उनका जो कॉज होते हैं वो उसे हम पॉजिटिव एजेंट या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन, किस तरह से वो ट्रांसमिट होते हैं। जैसे अभी एग्जांपल अगर दें कोविड के, तो ये एक दूसरे से बात करने से या सांस से या रिस्पायरेशन से, ब्रीदिंग से ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हमारा ट्रांसमिशन का मोड होता है। इससे बचे कैसे, ये हम इसमें पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, पार्टिकुलर कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिसे हम इस सिलेबस में कवर करेंगे। वो है चिकन पॉक्स, मिजल्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। नेक्स्ट आते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में जाके इन्फेक्ट करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि पार्टिकुलर है कुछ डिजीज जिनको हम कवर करेंगे। वो होते हैं पोलियोमाइसिटिन, पोलियोमाइलिटिस, नेक्स्ट है हेपेटाइटिस, कॉलेरा, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग एंड हुकवॉर्म इन्फेक्शंस। तो ये 4-5 हम डिजीजेस में कवर करेंगे जो कि हमारे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के पार्ट होंगे, और वो किस तरह से हमें अफेक्ट करते हैं उनके बारे में डिटेल हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है ऑर्थ्रोपोड बोर्न इन्फेक्शन। ऑर्थ्रोपोड एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी वजह से कई सारी बीमारियां होती हैं। इसमें हम 3 बीमारियों को कवर करेंगे जो कि हमारे होंगे प्लेग, मलेरिया और फिलेरियासिस। ये 3 डिजीज को हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं और क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सेकेंड, इसके नेक्स्ट आते हैं सरफेस इन्फेक्शन। सरफेस इन्फेक्शन यानी स्किन के थ्रू जो इन्फेक्शन हमें लगेंगे वो होते हैं सरफेस इन्फेक्शन। इसमें हम 4 डिजीजेस कवर करेंगे। रेबीज, जो कि डॉग्स, रैबिट, स्क्विरल यानी गिलहरी, कैट्स बिल्ली, और हाइनल और सियार जिसको हम बोलते हैं, उनके काटने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको रेबीज कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा ट्रैंकोमा, टेटनस एंड लेप्रोसी। ये 4 डिजीजेस हम सरफेस इन्फेक्शन में कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में जो डिजीजेस ट्रांसफर होती हैं उन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोलते हैं। इसमें स्पेसिफिकली 3 डिजीज को हम कवर करेंगे, सिफिलिस, गोनोरिया एंड एड्स। इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और इनसे रिलेटेड जो भी प्रिवेंशन है वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वो बीमारियां जो कि नॉन कम्युनिकेबल यानी एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होती हैं। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से आएंगे। इसमें हमें पॉजिटिव एजेंट पढ़ने हैं, प्रिवेंशन, केयर एंड कंट्रोल। ये नॉन कम्युनिकेटिंग डिजीजेस में जो भी कवर करेंगे वो पहले बता देंगे कि ये डिजीज पर्टिकुलरली कवर करने होंगे।
क्योंकि इसमें स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी होता क्या है? सबसे पहले तो ये वो ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कि डील करता है इंसिडेंस, यानी जो घटना होती है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉसिबल कंट्रोल ऑफ डिजीजेस एंड अदर फैक्टर रिलेटेड टू द हेल्थ। और कई जो जो फैक्टर पॉसिबल कंट्रोल, डिजीजेस के पॉसिबल कंट्रोल के लिए फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, वो सारे इस एपिडेमियोलॉजी में हम कवर करेंगे। इसमें हमारे मेथड स्कोप आएंगे, मेथड्स, यूजेस, डायनेमिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, immunity and immunization, immunological product and their dose schedule, and principle of diseases control and prevention, hospital acquired infection, prevention and control, disinfection types and disinfection procedure for faces, urines, septum, room linen, dead bodies and instruments. So ये हॉस्पिटल से रिलेटेड बेसिकली होते हैं, वो हम इस सिलेबस में कवर करेंगे। आज फर्स्ट जो मॉड्यूल है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि होता क्या है। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है कि हेल्थ क्या है। हेल्थ WHO ने डिफाइन किया है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग ऑफ अ ह्यूमन। फिजिकली, सोशली और मेंटली, तीनों तरह से जो फिट होंगे उन्हें ही हम हेल्दी कहेंगे। इसमें एक और टर्म हमारा आता है स्पिरिचुअल हेल्थ। सबकी डेफिनेशन आपको नोट्स दे दिया हुआ है, डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। एक बार हम इसको एलेबोरेट कर देते हैं कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो आता है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ मीन्स शरीर से फिजिकली जो है वो फिट होना चाहिए, तो उसे हम हेल्दी कहेंगे। नेक्स्ट आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मीन्स कोई इनफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, मेंटली फिट होनी चाहिए। कोई पेशेंट ऐसा ना हो जो कि सिजोफ्रेनिया का हो, इपिलेप्सी का हो, या जिसको दौरे जिसको पड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि दौरा पड़ा है, तो वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज वो मेंटली फिट या मेंटली हेल्दी हम उसे नहीं कहेंगे। नेक्स्ट आता है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ या सोशली हेल्दी उस पर्सन को कहेंगे जो अपने सोसाइटी, अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट करे और साउंडली कम्युनिकेट करे। साउंडली मतलब कि अच्छे से कम्युनिकेट करे, कोई ऐसा बिहेवियर ना शो करे जिसकी वजह से उससे लगे कि ये कोई ऐसे ही बोल देते हैं कि चलो ये तो देखो ना कैसे बात कर रहा है, ये पागल है। तो वैसा बिहेव नहीं करे, वो नॉर्मल बिहेव करे, सोशली इंटरेक्ट करे। इंटरेक्शन होना चाहिए सबसे, और वो इंटरेक्शन साउंड होना चाहिए, एक हेल्दी इंटरेक्शन होना चाहिए, तो उसे सोशली हेल्दी पर्सन हम कहते हैं। एक टर्म इसमें आता है स्पिरिचुअल हेल्थ, डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ एक टर्म आता है। स्पिरिचुअल हेल्थ को अगर हम बात करें तो स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि हम भगवान में विलीन हैं या दिन रात पूजा पाठ कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअल हेल्थ उसको नहीं कहते। स्पिरिचुअल हेल्थ मीन्स एक पर्पसफुल लाइफ। पर्पसफुल लाइफ होना चाहिए कि हमें करना क्या है। और एक्चुअलाइजेशन ऑफ डिफरेंट डायमेंशन। एक्चुअलाइजेशन मीन्स वास्तविकता डिफरेंट डायमेंशन का, यानी कि हम अगर रूम में हैं तो हमने अपने रूम को ढंग से रखा है, बिखरा हुआ नहीं है, वो एक हमारा पार्ट होगा। प्लस दूसरा आता है कि आप सोसाइटी में जा रहे हो तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से देख रहे हैं कि हाँ हमने अच्छे ढंग से बात की है, किसी से इंटरेक्शन हमारा अच्छे ढंग से हुआ है, कोई फालतू हमने बोला नहीं है, एक ये होता है। फिर हम अपने काम को कर रहे हैं, अगर हम प्रोफेशनल हैं, अपने प्रोफेशन में हैं, तो वहाँ लोगों से इंटरेक्शन हमारा किस ढंग का है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये सारे फैक्टर्स स्पिरिचुअल्स में आते हैं। ये सारे ह्यूमन की कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करते हैं कि ह्यूमन की कैपेबिलिटीज क्या है। और सोशल स्पिरिचुअल हेल्थ जो पर्सन होते हैं वो एक बैलेंस क्रिएट करता है, आप कह सकते हैं फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स में। फिजिकल यानी अपने बॉडी में, दूसरा साइकोलॉजिकल यानी अपने ब्रेन से, और तीसरा सोशल एस्पेक्ट्स किसी भी इंसान में।
कि 3 फैक्टर ये हमारे आते हैं जो कि बैलेंस क्रिएट करता है स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में अगर देखें तो ये होता है हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ। नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ डिजीजेस। क्या कंसेप्ट है हमारे डिजीजेस का, किस तरह से डिजीजेस हमारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करते हैं और उनसे हम कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं। नेचुरल हिस्ट्री क्या होती है डिजीज की, डिजीज के एजेंट क्या होते हैं और कंसेप्ट क्या होगा हमारे प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस का। नेचुरल हिस्ट्री तो एक अगर आसान से शब्द में समझे तो बीमारियां गंदगी से, सबसे बेसिक कंसेप्ट है कि गंदगी है तो बीमारियां फैल रही हैं। तो ये हमें ध्यान देना होगा कि बीमारी अगर फैल रही है तो सबसे पहला गंदगी को हम सही करें कि ज्यादा गंदगी ना हो आसपास हमारे सोसाइटी में, हमारे घर में, हमारे आसपास कहीं पे भी। तो एक तो ये कॉज हो जाता है डिजीज को प्रोड्यूस करने में या जो उत्पन्न होते हैं, इससे हमें बचना है। फिर आते हैं डिजीज एजेंट। एजेंट कैसे आएंगे, सेम थिंग कि डिजीज आएंगे कैसे, जब आप उसको इनविटेशन देंगे। इनविटेशन कैसे मिलेगा, जब को गंदगी मिलेगी या सैनिटाइजेशन नहीं होगा प्रॉपर, आपका एनवायरनमेंट सैनिटाइज नहीं होगा, आपकी सोसाइटी सैनिटाइज नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट होती हैं और डिजीजेस हमें लग जाते हैं। अब कंसेप्ट क्या होगा प्रिवेंशन और कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। क्या क्या कंसेप्ट हो सकते हैं प्रिवेंट करने के डिजीज के। तो सबसे पहले खुद को तो सैनिटाइज रखिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए अपने एनवायरनमेंट को सैनिटाइज रखिए और साफ सफाई जितनी रख सकते हैं वो रखिए। तो एक ये हमारा कंसेप्ट होगा प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अगर हो गया है तो उसको कैसे मैनेज करना है वो हम इस पार्ट में कवर करेंगे। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का बहुत ही अच्छा कोरिलेशन है। हेल्दी डाइट अगर हम लेंगे तो हमें प्रोटीन, विटामिन्स या जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी हमारे बॉडी को बहुत अच्छे ढंग से मिलेंगे। अनहेल्दी डाइट लेंगे जो कि जंक फूड वगैरह है तो इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज का हमें ख्याल रखना है कि हमने क्या डाइट लिया है। फूड क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बेसिकली या न्यूट्रिएंट्स बेसिकली जो हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स। सर बीच में डिस्टर्ब करूंगा आपको, एक बार रिमाइंडर आई होप ग्रुप में डाल देंगे ना, तो मेरे हिसाब से जो कुछ लोग मिस कर रहे हैं शायद वो ज्वाइन कर ले। मेरे को भी डिले हो गया इसी चक्कर में, मेरे को भी याद आया था मैंने ज्वाइन किया। ग्रुप को वीडियो में डाल देंगे क्योंकि ये लाइव क्लासेस हमने जानबूझ के किया है कि आप लोग कितने जुड़ रहे हैं और कितने लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस चीज को देखने के लिए किया गया है। और ये आप ही लोगों के लिए, आप लोग जुड़िएगा, एक रूटीन बना रहेगा कि आप वीडियो से जुड़ के अपने क्लासेस को कर रहे हैं। ऑल्दो ये हमारा क्लास जो है रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसको शेयर भी कर देंगे बाद में कि अगर किसी का मिस हो जाता है तो बाद में भी देख सकते हैं। बट एक ऑनलाइन क्लास का कंसेप्ट अलग ही होगा। आप इसको ऑनलाइन अटेंड करते हैं तो देन एंड देयर चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई क्वेरी भी होती है आप वहीं पे पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसका एडवांटेज है बिल्कुल। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के नोट्स मैंने पहले ही शेयर कर दिए थे डे 1 ही। अगर किसी को नहीं मिले हैं वो रीसेंड हम दोबारा से कर देंगे। उसमें जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बेसिकली एक काइंड ऑफ हिस्ट्री टाइप है कि आपको ये जानने हैं, उनके डेफिनेशंस जानने हैं। डेफिनेशन ही आपको बेसिकली इसमें याद रखना है, बहुत डिटेल्स में नहीं जाने हैं। डिटेल्स में जाएंगे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, नो डाउट। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए, जो भी डाउट्स होगा हम उसको क्लियर भी करेंगे। लेकिन जितना रिक्वायर्ड है पहले वो तो कवर करके उसके बाद ही आगे बढ़े तो बेहतर होगा। ओके सर।
ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा हेल्थ के बारे में था। कम्युनिटी फार्मेसी का एक कंसेप्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि आप डिप्लोमा के बाद एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को किस ढंग से काम करना चाहिए वो बहुत ही जरूरी होता है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या किसी हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ते हैं तो आपको थियोरेटिकल नॉलेज अगर है तो प्रैक्टिकल नॉलेज वहां पे जो गेन कीजिएगा उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही आसानी होगी। चीजों को आप अच्छे तरह से पहले से ही समझ चुके होंगे कि उसमें आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वजह से ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। लाइक सबसे छोटी छोटी चीजें, अगर फर्स्ट एड की बात करें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फार्मासिस्ट के लिए, कि वो किस तरह से फर्स्ट एड को मैनेज करता है। तो इसमें बेसिकली 5-6 तरह के फर्स्ट एड दिए हैं जो कि आपको डे टू डे लाइफ में, अगर आप इमरजेंसी में कभी, कई लोगों ने काम भी किया होगा या कई लोग देखे भी होंगे कि इमरजेंसी में क्या क्या केसेस आते हैं, तो वही होते हैं कि करंट लग गया, सांप ने काट लिया, या जल गया है पेशेंट, तो और पॉइजनिंग हो गई है, हार्ट डिजीज है, कुछ हार्ट अटैक आया है, हार्ट फेलियर का केसेस है, फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी टूट गई है हार्ट की, पैर की, एक्सीडेंट हो गया है, पेशेंट बेहोश हो गया है, तो उस केसेस में क्या क्या फर्स्ट एड होते हैं वो सारे जानने, थ्योरेटिकल आप अगर पहले से पढ़े होंगे तो वो सारी चीजें आपके लिए ही फायदेमंद होगी। इस ठीक है, रेस्ट हमारा आता है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉज करते हैं, उनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, उनके प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं, प्रिवेंट कैसे हम करेंगे उन सारी डिजीजेस को, डिजीज से, उन सारे डिजीज से प्रिवेंट कैसे होंगे। कई सारे कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल आज के डेट में कोविड आप लोग देख रहे हो, जो कि कम्युनिकेटेड, हाईली कम्युनिकेबल डिजीजेस है। इसी वजह से आप लोग आज के डेट में घर बैठे हो, और अदरवाइज आप क्लास में होते, इस टाइम क्लास कर रहे होते हैं। खैर, वो अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, जहां भी रहेंगे ऑनलाइन, क्योंकि टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो उसको भी यूटिलाइज करके हम आगे बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन जरूरी है किसी भी तरह हो, इधर ऑफलाइन और ऑनलाइन। माइक्रोब्स, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में इसमें फंडामेंटल बेसिक स्टडी भी हम इसमें करेंगे कि क्या क्या, किस तरह से स्ट्रेन बनाते हैं, क्या क्या टेक्निक बनाते हैं, इसमें तो नहीं पढ़ेंगे, पर थ्योरेटिकली हम देखेंगे, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है हमारा। जो लोग अभी जुड़े हैं इस वीडियो से उनको बता दें कि हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी जो हमारा एक सिलेबस है उसी को हम कवर करेंगे, और मैं हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी और फार्मास्यूटिक्स 1 ये दोनों कवर करूंगा। फार्मास्यूटिक्स 1 में तो आपके प्रैक्टिकल है, और इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें सारी थ्योरी के पार्ट है। नोट्स कुछ प्रोवाइड किए हुए हैं, जिनको नहीं मिले हैं आज फिर से वो रीसेंड कर देंगे। डाउट जहां भी होंगे आप डायरेक्टली मैसेज या मेल या कम्युनिकेट करके आप बता सकते हैं। इसमें बेसिकली आप डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप इसमें कवर करेंगे। डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस आपको याद करने पड़ेंगे। जब भी एग्जाम्स वगैरह होंगे वो डेफिनेशंस एज इट इज आपको लिखने होंगे, और उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप बताइए। सभी तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी सर। हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, बाकी लोगों के क्लासेस भी, क्लासेस के वीडियोस जा रहे होंगे, हो सकता है यूट्यूब पे किसी कुछ लोगों के जा रहे होंगे, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जिसके थ्रू भी वो मैसेज जा रहा है ग्रुप में, आप डायरेक्टली उनको जी मैसेज करके पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपको, या अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके सर। क्लासेस ऑफलाइन आप लोगों के पास में न्यूज़ मिलती रह रही होंगी कि कब से चलेंगी, या मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ तो उम्मीद कम है कि क्लासेस चलेंगे, लेकिन जनवरी के बाद देखते हैं अगर क्लासेस स्टार्ट होती है तो प्रैक्टिकल भी आपके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट के चलेंगे। 4 सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली गई होगी, तो प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे, और थ्योरी के जो पार्ट्स हैं वो भी आप ऑनलाइन कवर कर रहे हैं।
ठीक है, ओके तो अभी के लिए हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा। नोट्स अभी थोड़ी देर में आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, ठीक है? ओके सर ओके 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 okay, thank you everyone for joining, and stay healthy, stay fit, stay away from कोविड and all. थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर Okay, thank you. sir.